पर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे तलबाई किराम, आज हमारा सबक उसूल शाशी में है हकीकत और मजाज। हकीकत और मजाज हम इसको एंजॉय करने के लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक पढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा एक लफ्ज लाइन। ठीक, देखिए इंग्लिश ग्रामर में जब हम चीज पढ़ते हैं, एक चीज होती है लिटरल मीनिंग, एक होती है फिगरेटिव मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है? इन ए वर्ड यूज्ड इन द ओरिजिनल प्राइमरी सेंस एज डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। इसका माना ये होता है जब एक लफ्ज उस माना में यूज हो रहा हो जिस माना में उसको डिक्शनरी में लिखा है। ठीक है, जैसे मैं लाइन का माना है चीड़ फाड़ करने वाला जानवर, हैवान मुफ्तरिस। लाइन को बोलते हैं असद, शेर। अगर मैं इस लफ्ज को अपने हकीकी माने में क्या कर लूं, इस्तेमाल कर लूं, तो ये फिर क्या है? लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग को उसूली फिक़ह में बोलते हैं हकीकी माना, हकीकत या हकीकी माना। इसको समझने से पहले हम इसको अपने ज़हन के करीब करेंगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है, आप दूसरे को समझाने के लिए, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, इफ आई से, अगर मैं कहूँ, अगर मैं पूछूं अली इज अ लायन, अली इज अ लायन, अली क्या है? शेर है। अली शेर है। अलीयुन असदुन, अली क्या है? शेर है। डू आई मीन ही इज एन एक्चुअल लायन फ्रॉम द जंगल? इस इबारत का मतलब क्या ये है कि अली वो शेर है जो कहा रहता है जंगल में रहता है। अब बता दो, जब मैं कहूंगा अली इज अ लायन, तो आपके जहन में कौन सा वाला लाइन आएगा? जंगल वाला लाइन आएगा? नहीं। जंगल वाला लाइन के लिए क्या होती है? उसकी मूछें होती है, पूंछ होती है, उसकी जबरदस्त गाल होती है उसका। ठीक, इसका मतलब जब मैं अली इज लाइन, लाइन को अली के बारे में इस्तेमाल करूं तो वो लिटरल मीनिंग नहीं है। ठीक, क्योंकि लिटरल मीनिंग इसकी क्या है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वो क्या है? हैवान मुफ्तरिस, चीड़ फाड़ करने वाला जानवर। ठीक, दूसरा है फिगरेटिव मीनिंग, अ वर्ड यूज्ड इन एन is in an non-literal or borrowed sense। यानी इसका आसान सा माना हम ये करेंगे जहां पर लफ्ज अपनी हकीकत में इस्तेमाल ना होता हो, जिसके लिए साहिब डिक्शनरी, साहिब लुगत ने जिस लफ्ज को किसी माना के लिए बनाया हो, अगर उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर एक और चीज निकलती है इंग्लिश ग्रामर में। मिसाल के तौर पर मैंने कहा फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है? बात अगर ऐसा होता है, हम बोलते हैं अली इज ए लाइन, है ना जी? बात अगर बोलते हैं अली इज जस्ट लाइक अ लाइन, शेर की तरह। कभी बोलते अली शेर है, कभी बोलते शेर की तरह है। यहाँ फिर दो चीजें निकलती है, एक को बोलते हैं सिमिली, एक को बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर उस चीज को बोलते हैं जहां पर हमें हर्फ तशबीह ना हो, जिसको हम बोलते हैं इस्तिआरा। क्या बोलते हैं? इस्तिआरा। इस्तिआरा मतलब मैं कहूंगा अलीयुन असदुन, अली क्या है? शेर। दूसरा है अलीयुन कल असद, शेर की तरह। हर आया समझ में? एक है मेटाफर, क्या है? अली असद, जिसमें लाइक वगैरह के अल्फाज मौजूद न हो, जिसमें हम तशबीहात दे। और दूसरा होता है सिमिली। सिमिली में क्या होता है? हर्फ तशबीह, काफ क्या होता है? जिक्र होता है। देखिए दोनों में फर्क है ना। अलीयुन असदुन, अली क्या है? शेर है। दूसरा क्या है? अली शेर की तरह। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों के दोनों किसके माना में? फिगरेटिव माना में। पता चला वर्ड की मुख्तलिफ किस्में निकलती है। जैसे हम अकॉर्डिंग टू नाउन बहस करते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक, व्हाटएवर जितने भी है प्रोनाउन। उसी एतबार से वर्ड की जैसे किस्में निकलेगी मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। ऐसे निकलेगी वाहिद तस्निया, हम वाहिद तस्निया जमा सिंगुलर प्लूरल। वैसे निकलती है वर्ड की मीनिंग, क्या निकलती है? वर्ड अपने डिक्शनरी माना के रूल के मुताबिक जिसके लिए उसको बनाया गया, अगर उसी में वो यूज हो रहा हो उसको लिटरल मीनिंग, अगर उसमें इस्तेमाल नहीं उसको क्या बोलेंगे? फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।